जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शेखर और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल शेखर स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, जिस भाई का ये पेपर है, जिस भाई ने मुझे ये पेपर दिया है, तो वो 41 नंबर सही करके आया। तो 41 दूनी यानी कि उसको 82 नंबर वो कह रहा है कि मेरे सही मैं करके आया हूँ। तो आप लोग कितना करने वाले हैं? अब कुछ लोग इतना भी कर जाते हैं, कई 30-35 में ही खुश हैं। चलो दोस्तों, जो भी है आप जितने नंबर लाएंगे तो यहाँ भी आपको अच्छी वो मिल जाती है। आप और जितना नंबर लाएं पर आपका जो है फाइनल सिलेक्शन हो जाना चाहिए। बाकी जो भी है आपका जो फाइनली चयन हो जाना चाहिए इंडियन आर्मी में, बस। और 1 घंटे का इसका जो है आपका पेपर रहता है। 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। पासिंग मार्क्स 35 दिया हुआ है, पर 35 हालांकि आपको मेरिट माना होता है, पर 35 लाने से आपका सिलेक्शन नहीं होता। जब मेरिट कमी जाती है तभी चांस बनते हैं, वरना बहुत मुश्किल है। तो आप लोग कितना स्कोर करना चाहते हैं आने वाली भर्ती पर, या आपने इस परीक्षा में कितना स्कोर किया है? तो ये भाई तो 41 इतना करके आया है, तो आप लोग भी अपना ही टारगेट इतना ही रखें कि 40 प्लस ही करें, जो भी आने वाली भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों, अगर आप और आर्मी की वीडियो देखना चाहते हैं कि जो भर्तियाँ आती हैं, और भी आपको कहाँ जाना है, आपको हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाना है। और उसके बाद आपको जो फर्स्ट में यहाँ पर दिखाई देगा आर्मी जीके इन हिंदी एंड आर्मी रनिंग पर, ये हमारा आर्मी का चैनल है। इसमें आर्मी से ही रिलेटेड आपको जानकारी दी जाती है। आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन भी ऑन कर लेना। यहाँ आपको बाकी और पेपर मिल जाएंगे, जो भी भर्ती हैं आती हैं, सब कुछ आपको यहाँ दी जाती है। अगर आप नए हैं तो आप ये बहुत सारे वीडियो दिए हुए हैं यहाँ आप देख सकते हैं। आर्मी जीके टेस्ट, एनए टेस्ट, बाकी बहुत सारे वीडियो हैं, आप देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में आकर प्लेलिस्ट बनी हुई है इंडियन आर्मी जीडी के लिए, टेक्निकल के लिए, एसएससी जीडी के लिए अगर आप स्पेशली, तो यहाँ अभी 3 वीडियो दिए हैं। बाकी जो पिछली बार पेपर हुआ था 2019 में, बाकी और पेपर जितने भी शिफ्ट में हुआ था वो सब आपको बहुत जल्दी दिया जाएगा, और यहाँ आकर आप जरूर देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, फिर आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन है दोस्तों, जो लोग इंग्लिश मीडियम से पढ़े लिखे बंदे हैं वो लोग अपना इंग्लिश में ही करेंगे। और निम्न में से किस देश को हजारों झीलों का देश भी कहते हैं? तो हजारों झीलों का देश है, ये हो जाएगा हमारा दोस्तों ऑप्शन ए। फिनलैंड को कहा जाता है हजारों झीलों का देश, हजारों झीलों की भूमि। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, लोकसभा सदस्यों का चयन कैसे किया जाता है? ये आपको बताना है। लोकसभा सदस्यों का चयन नामांकित किया जाता है, सीधे लोगों द्वारा निर्वाचित, परोक्ष रूप से निर्वाचन, या फिर आंशिक निर्वाचित एवं आंशिक नामांकित। तो लोकसभा के जो सदस्य हैं वो दोस्तों उनका निर्वाचन हम ही करते हैं। तो नामांकित नहीं, सीधे लोगों द्वारा निर्वाचित किया जाता। तो जैसे मान लीजिए हमारे दोस्तों उत्तराखंड में लोकसभा की 5 सीटें हैं और उन पर ही हम लोग वोट करते हैं, तो ये सीधे लोगों द्वारा जो है निर्वाचित किया जाता है। तो अगला क्वेश्चन है, निम्न में से सम्राट अशोक के पिता थे? वीरभद्र, चंद्रगुप्त, चंद्रभान। तो इस सम्राट अशोक के पिता हो जाएंगे दोस्तों बिंदुसार। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। इसमें दोस्तों हम जीके जीएस देखने वाले हैं। अगले वीडियो में हम देखेंगे रीजनिंग और मैथ। रीजनिंग के 5 क्वेश्चन, मैथ के 15 क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन भारत के लौह पुरुष के रूप में जाने जाते हैं? आयरन मैन ऑफ इंडिया, लौह पुरुष, मोतीलाल नेहरू, सरदार पटेल, लाल बहादुर शास्त्री, महात्मा गांधी। तो ये कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। अगला क्वेश्चन है, इस तरह के जो भी हैं दोस्तों किसे क्या कहा जाता है, ये सब आप याद रख लें। और बाकी उस चैनल पर हमारे प्लेलिस्ट में आगे जो ऊपर से आपको चैनल दिखेगा, वहाँ आप जाके वो उसको जरूर सब्सक्राइब कर लेना। वहाँ आपको आर्मी की रिलेटेड जानकारी दी जाती है, आप जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र राज्य की राजधानी है? तो आपको बताना कि महाराष्ट्र की राजधानी है, तो महाराष्ट्र हो जाएगा मुंबई की राजधानी। और बाकी आप लोग जो और भी हमारे राज्य हैं, 28 राज्य हैं अभी, और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो आप उन राज्यों की भी और केंद्र शासित प्रदेशों की भी राजधानी को जरूर रख लेना। और जो भी वहाँ पर्यटक स्थल होते हैं कुछ ऐसे पूछे जाते हैं तो उन्हें भी आप लड़ सकते हैं। दिल्ली किस नदी के तट पर है? तो दिल्ली है दोस्तों, पिछली बार पूछा गया था कि लखनऊ किस नदी के तट पर है, तो था लखनऊ है दोस्तों गोमती, और जो दिल्ली हो जाएगा यह जगह यमुना। तो इसका सही उत्तर होगा दिल्ली किस नदी के तट पर है, तो ये हो जाएगा यमुना। अगला क्वेश्चन है कि भारत की सबसे बड़ी पेट्रोलियम रिफाइनरी कहाँ है? तो ये आपको बताना है। तो डिगबोई तो दोस्तों असम में है, ये भी बहुत पहले लगी थी। और जामनगर हो जाएगा इसका सही उत्तर। तो जामनगर में जो है भारत की सबसे बड़ी पेट्रोलियम रिफाइनरी है, और जामनगर है आपका गुजरात में। और सरदार सरोवर परियोजना दोस्तों नर्मदा नदी पर है, ये भी गुजरात में। ये भी अगली बार के लिए आप याद रखें, आपको याद है तो अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन है कि संसार का सबसे बड़ा द्वीप है? क्यूबा, जावा, मेडागास्कर या ग्रीनलैंड? तो ग्रीनलैंड है सबसे बड़ा द्वीप, तो आप याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक वेबसाइट फेसबुक का निर्माण किसने किया था? अब दोस्तों आप फेसबुक तो आप इतना भी बहुत चलाते हैं, तो आपको पता ही होगा ये।
सुंदर पिचाई गूगल के हैं, मार्क जुकरबर्ग हैं हमारे फेसबुक के, ग्राम वेल टेलीफोन, रतन टाटा इनकी अलग कंपनी है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों ये जो जिस लड़के का पेपर है ना, ये इसकी तीसरी भर्ती में हुआ है। एक दो बार शायद इसकी दौड़ भी ना निकली थी, तो इसने लगातार करते रहा है। ये लड़का भी जो है कब से कर रहा है, लगभग 2018 से कर रहा है तैयारी, तो अभी जाके तब जाके इस बार 41 भी करके आ गया। बाकी फिजिकल भी इसका 100 नंबर का है, तो इस बार भर्ती हो जाएगा। अब कुछ ही दिनों में रिजल्ट भी आ जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी पर्वत चोटी संसार की दूसरी सर्वोच्च चोटी है? तो दूसरी सर्वोच्च बतानी है, तो ये हो जाएगी आपकी गॉर्डन वेस्टर्न केटू। अगला क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य को किसने स्थापित किया था? तो मौर्य साम्राज्य को स्थापित करने वाला था चंद्रगुप्त मौर्य। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। थार रेगिस्तान किस देश में? तो थार रेगिस्तान है हमारा दोस्तों राजस्थान में, और ये भारत हो जाएगा। IMA भारतीय सैन्य अकादमी, तो ये आप लोग गए भी होंगे हमारे इस शहर में, तो ये हमारे तो उत्तराखंड की राजधानी हमारी ये है देहरादून में IMA। अगला क्वेश्चन है, सरदार सरोवर योजना किस नदी पर है? तो सरदार सरोवर परियोजना तो ये नर्मदा नदी पर है, तो इसमें भी आया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही होगा, गुजरात में है। और यही जो है वो महात्मा गांधी जी की स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है, वो यहाँ बनी है। इंडिया गेट, तो इंडिया गेट हो जाएगा दोस्तों आपका दिल्ली, और गेटवे ऑफ इंडिया हो जाएगा आपका मुंबई। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। वीडियो को अंत तक जरूर देखना और एक लाइक आप लोग जरूर कर देना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कर दें। अगला क्वेश्चन है कि सिस्मोग्राफ का उपयोग किया जाता है। तो सिस्मोग्राफ देखते ही दोस्तों आपके मन में आ जाना चाहिए सीधे भूकंप, सीधे आपको टिक करना है। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत का SI मात्रक है। विद्युत का SI मात्रक ये है दोस्तों एम्पीयर। अगला क्वेश्चन है, हमारे शरीर में स्नायु क्या जोड़ते हैं? तो स्नायु जोड़ते हैं दोस्तों, ये जोड़ते हैं हड्डी से हड्डी को, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा इसका। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से हृदयाघात का कारण है? तो रक्त प्रोटीन, रक्त यूरिया, रक्त शर्करा, तो इसका हो जाएगा कोलेस्ट्रॉल, तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? तो बॉक्साइट हो जाएगा एल्युमिनियम का, तो ऑप्शन नंबर सी भी इसका बिल्कुल सही है। सी भी ज़्यादातर उत्तर देखने को मिल रहे हैं। पहले तो दोस्तों क्या होता था कि आर्मी का पेपर घर को नहीं मिलता था, अब अच्छा है कि आपको आर्मी का पेपर भी घर को मिल जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, कार्बन एवं हाइड्रोकार्बन यौगिकों को कहते हैं? तो कार्बन एवं हाइड्रोजन के यौगिकों को कहते हैं कार्बोहाइड्रेट, कार्बनिक यौगिक, शर्करा, हाइड्रोकार्बन, तो इसको कहते हैं हाइड्रोकार्बन, तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, सोडियम का रासायनिक सूत्र है SOSDNUNA, तो सोडियम का हो जाएगा Na और यहीं पर Cl जोड़ देंगे तो सोडियम क्लोराइड हो जाएगा, ये हो जाएगा NaCl, तो ये हो जाएगा हमारा नमक का। अगली बार के लिए याद रखें। थर्मामीटर में कौन सा पदार्थ प्रयोग होता है? तो थर्मामीटर पारा दोस्तों, जब आप बुखार नापते हैं तो जो मुँह में लगाते हैं उसमें पारा होता है। अगला है कि सल्फ्यूरिक अम्ल, तो ये भी आपके लिए आसान होगा। सल्फ्यूरिक अम्ल का हो जाएगा H2SO4, थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा है, H2SO4 लिख देता हूँ यहाँ पर, H2SO4। HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, यार इतनी बार पढ़ चुके हैं आप लोग, तो ये हो जाएगा यकृत या लीवर। अगला क्वेश्चन है, रेबीज किसके कारण होता है? तो ये आप बचपन से ही इसको आप जानते होंगे बचपन से कि रेबीज कुत्ते के काटने से होता है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। ऊर्जा का प्राकृतिक स्रोत है। अगला क्वेश्चन है आपका 27वां, तो ऊर्जा का प्राकृतिक स्रोत, ये भी मैं समझता हूँ कि आप सभी लोग बचपन से पढ़ते होंगे, तो सूर्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रेलगाड़ी के अचानक रुकने पर आदमी गिरता है ऊपर की ओर। अब दोस्तों ऊपर तो कहीं जाएंगे ना, पीछे भी नहीं गिरेंगे, अब नीचे भी नहीं गिरेंगे यार, नीचे गिर जाएंगे तो फिर ये हो जाएगा आगे की ओर, तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही है? पिछली बार सर्वदाता पूछ लिया गया था, सर्वदाता हो जाएगा O, सर्वग्राही हो जाएगा A+B। अगला क्वेश्चन है, मोटर कार की हेडलाइट में कौन सा दर्पण होता है? तो ये अवतल दर्पण होता है, अवतल दर्पण। 30 क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं, आपके कितने सही हुए आप कमेंट करके जरूर बताएं। तो दोस्तों अगर किसी क्वेश्चन में लगता हो कि अगर आप इसका उत्तर गलत बताया मैंने, तो आप कमेंट करके जरूर बता देना। कभी क्या पता अगर गलत निकल गया हो तो आप कमेंट करके जरूर बता देना।